अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हस्साम रहमान और आप देख रहे हैं विजिबल साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस। देखें, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बने होते हैं। एक यूनिट को हम मोनोमर कहते हैं और जब बहुत सारे मोनोमर्स आपस में मिलते हैं रिएक्शन के ज़रिए तो उस कंपाउंड को हम पॉलीमर कंपाउंड कहते हैं, यानी उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। पहले कंडेंसेशन की बात करें। देखिए, जब दो मोनोमर आपस में मिलते हैं तो एक से हाइड्रोजन ग्रुप और दूसरे से हाइड्रोक्सल ग्रुप आपस में मिलकर पानी का मॉलिक्यूल बनाते हैं और ये दोनों इनका आपस में बॉन्ड बन जाता है, यानी इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के साथ कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ये बॉन्ड बन जाता है। और इसमें देखें, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है और दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस हुए हैं, मिले हैं, तो इस रिएक्शन को हम कंडेंसेशन कहते हैं। इसको हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होके दो मॉलिक्यूल आपस में मिले हैं। अब यहाँ पे जो दो मोनोमर हैं, ये अल्फा ग्लूकोज है, ये भी अल्फा ग्लूकोज है, और जब दो अल्फा ग्लूकोज आपस में मिलेंगे तो जो डाइमर बनेगा, यानी दो सैकराइड वाला कंपाउंड बनेगा, इसको हम माल्टोस डाइमर कहते हैं। देखें, अल्फा ग्लूकोज कहते हैं जिसमें ये जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है वो इस कार्बन के नीचे की तरफ हो, यहाँ पे देखें कार्बन के नीचे की तरफ, और अगर ये हाइड्रोक्सल ग्रुप ऊपर की तरफ हो, यानी नीचे हाइड्रोजन हो, तो इसको हम बीटा ग्लूकोज कहेंगे। यानी हाइड्रोक्सल ग्रुप अगर ऊपर की तरफ हो तो बीटा ग्लूकोज कहलाएगा। ये अल्फा ग्लूकोज हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, तो याद रखिएगा, दो अल्फा ग्लूकोज के मिलने से माल्टोस बनता है। और अगर यही रिएक्शन रिपीट होता जाए, यानी बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज आपस में मिलें कंडेंसेशन रिएक्शन के जरिए, यानी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस के जरिए, जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, अल्फा ग्लूकोज, बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज आपस में जब मिलेंगे, हर एक से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और ये जो कंपाउंड बनेगा इसको हम अमाइलोस कहेंगे। इट्स ए अमाइलोस पॉलीमर। अब हाइड्रोलिसिस की बात करें तो वो इसके एग्जैक्टली उलट है। कंडेंसेशन में वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था ना, तो हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, देखें, ये माल्टोस डाइमर की ही एग्जांपल लेते हैं। जब ये टूटेगा, यानी इसकी ब्रेकडाउन होगी, तो वाटर का मॉलिक्यूल यूटिलाइज होगा, यानी दोबारा से एक डाइमर के पास हाइड्रोक्सल ग्रुप जाएगा और दूसरे के पास हाइड्रोजन। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से रिलीज हुआ था ना, तो वाटर का मॉलिक्यूल उसको वापस देना पड़ेगा, तो वो मॉलिक्यूल दो में टूटेगा। तो इस रिएक्शन को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हाइड्रोलिसिस कहते हैं ब्रेकडाउन ऑफ ए कंपाउंड बाय यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, यानी पानी का मॉलिक्यूल यूटिलाइज करके ये कंपाउंड क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। तो ये टॉपिक्स एमडी कैट के हवाले से बड़े ही अहम हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि माल्टोस डाइमर को अगर उसकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो कौन से कंपाउंड बनते हैं, तो याद रखिएगा, अगर हम माल्टोस की यहाँ पे देखें हाइड्रोलिसिस करें तो हमारे पास दो अल्फा ग्लूकोज बनते हैं। और इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि अमाइलोस कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस के नतीजे में क्या बनता है, तो इसकी हाइड्रोलिसिस के नतीजे में बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनते हैं। और इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि कंडेंसेशन रिएक्शन में कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, ये डिपेंड करता है कितने बॉन्ड्स बनते हैं, यानी ये दो सैकराइड्स है ना, इनके दरमियान कंडेंसेशन हुई तो एक वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। इसी तरह यहाँ पे आप देखें, जब ये अमाइलोस बना तो इसमें 1 2 3 4 5 6 मोनोसैकराइड्स थे जो आपस में मिले, और बॉन्ड कितने बने हमें ये देखेंगे, तो बॉन्ड कितने बने, वो 5 बने, तो 5 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। मोनोसैकराइड यानी अल्फा ग्लूकोज तो 6 हैं, लेकिन बॉन्ड 5 बन रहे हैं, तो लिहाजा वाटर मॉलिक्यूल कंडेंसेशन में जो रिलीज होंगे उनकी तादाद 5 होगी। अब इस टॉपिक का बेसिक कंसेप्ट तो हम डायग्राम में देख चुके हैं। अब वापस नोट्स की तरफ आते हैं। तो कंडेंसेशन में क्या होगा, दो मोनोमर आपस में जब मिलेंगे तो एक से हाइड्रोक्सल ग्रुप, एक से हाइड्रोजन ग्रुप मिलकर पानी का मॉलिक्यूल बनाएगा और दोनों के दरमियान बॉन्ड बनेगा और उसको हम क्या कहेंगे, डाइमर, वो माल्टोस बनेगा, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। लेकिन अगर बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज आपस में, यानी यही रिएक्शन रिपीट हो मिले, तो वो कंपाउंड अमाइलोस बनेगा। और वो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने रिलीज होंगे ये डिपेंड करता है बॉन्ड कितने बनेंगे। मिसाल के तौर पर अगर 20 मोनोमर हैं तो उनके दरमियान कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, 19, यानी 19 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। ये हमारे पास देखें, ये अल्फा ग्लूकोज और ये आपस में मिलकर माल्टोस बन गया। तो कंडेंसेशन को हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। और ये कंडेंसेशन का रिएक्शन भी स्पेसिफिक एंजाइम की मौजूदगी में होगा, और एंजाइम के साथ हमें डेफिनेटली रिएक्टेंट्स यानी एनर्जी रिच मोनोमर भी चाहिए, जिससे कंडेंसेशन होगी और हमारे पास ये पॉलीमर कंपाउंड या डाइमर कंपाउंड्स बनेंगे। नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस की बात करें तो जैसा कि हम देख चुके हैं, इट्स ए रिवर्स, यानी कंडेंसेशन के ये रिवर्स होता है। इसमें पॉलीमर या डाइमर का मॉलिक्यूल टूटता है। किस तरह से टूटता है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जैसा कि ये माल्टोस डाइमर है, वाटर का मॉलिक्यूल इसमें ऐड होगा तो ये दोबारा से दो अल्फा ग्लूकोज के अंदर रिलीज हो जाएगा, टूट जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस के दौरान भी
एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक मोनोमर के साथ और एक हाइड्रोजन ग्रुप दूसरे मोनोमर के साथ अटैच होगा और वो ब्रेकडाउन हो जाएगी डाइमर कंपाउंड की। और इसी तरह अगर वो लंबा कंपाउंड है जैसा कि अमाइलोज जो बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज के मिलने से बना है, तो अमाइलोज को ब्रेकडाउन करने वाला एंजाइम अमाइलेज है और वो अमाइलेज उस अमाइलोज को बहुत सारे अल्फा ग्लूकोज मोनोमर के अंदर तोड़ देगा। अब ये हाइड्रोलिसिस के जो रिएक्शन है ना, ये डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर होते हैं, यानी जितने भी डाइजेशन के प्रोसेस है ना हमारे स्टमक में होते हैं वो हाइड्रोलिसिस के रिएक्शन होते हैं। उसमें बड़े कंपाउंड टूटते हैं पानी का मॉलिक्यूल इस्तेमाल करके, यूटिलाइज करके, यानी पानी का मॉलिक्यूल एक मोनोमर को हाइड्रोक्सिल ग्रुप देगा, दूसरे को हाइड्रोजन ग्रुप देगा। अब कौन कौन से एंजाइम हैं जो किस किस कंपाउंड को तोड़ते हैं? कार्बोहाइड्रेजेस ये कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ते हैं, प्रोटीएज प्रोटीन को तोड़ते हैं, लाइपेज लिपिड्स कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करते हैं, न्यूक्लिएजेस न्यूक्लिक एसिड की हाइड्रोलिसिस करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास साइड बॉक्स है, यानी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है, जिसमें हम हाइड्रोलिसिस का कंपैरिजन करते हैं दूसरे वाटर प्रोसेस के साथ। मिसाल के तौर पर अगर हम हाइड्रोलिसिस और डिसॉल्विंग प्रोसेस को देखें तो हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, टूटता है, यानी वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक मोनोमर को देता है और हाइड्रोजन ग्रुप दूसरे मोनोमर को देता है। लेकिन डिसॉल्विंग में ऐसा नहीं होता। डिसॉल्विंग में जस्ट क्या होता है, वेयर वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट, पानी सिर्फ सॉल्वेंट के तौर पे काम करता है, किसी सोल्यूट को अपने अंदर हल करता है, मिक्सअप करता है। फिर हाइड्रोलिसिस की अगर हम रेस्पिरेशन के साथ कंपैरिजन करें तो हाइड्रोलिसिस में एनर्जी बिल्कुल भी रिलीज नहीं होती, यानी जब हाइड्रोलिसिस में वाटर का मॉलिक्यूल टूटकर दो मोनोमर को हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोजन देता है तो इसमें एनर्जी की रिलीज नहीं होती। लेकिन रेस्पिरेशन प्रोसेस में हम जानते हैं जब कार्बोहाइड्रेट्स या लिपिड्स के मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होते हैं, टूटते हैं, तो उसके टूटने के नतीजे में, ब्रेकडाउन के नतीजे में एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को बॉडी यूज करती है, यूटिलाइज करती है। और फिर हाइड्रोलिसिस का अगर हम हाइड्रेशन से कंपैरिजन करें तो हाइड्रोलिसिस में तो वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन हो जाते हैं, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया। लेकिन हाइड्रेशन प्रोसेस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स की ब्रेकडाउन नहीं होती, बल्कि वो दूसरे मॉलिक्यूल को अपने अंदर हल करता है। जैसा कि सोडियम क्लोराइड को पानी में हल करें तो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरीन क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है और पानी का जो नेगेटिव पोर्शन है वो सोडियम को घेर लेता है और जो पॉजिटिव पोर्शन है यानी हाइड्रोजन वो क्लोरीन को घेर लेता है। लेकिन इसमें पानी के मॉलिक्यूल का अपना कोई बॉन्ड नहीं टूटता, यानी हाइड्रेशन प्रोसेस में नो बॉन्ड्स आर ब्रोकन, पानी के मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स नहीं टूटते। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।